17 जून 2026 बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में शाहपुरा पुलिस और एसटीएफ का एक जॉइंट ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन के दौरान 30 साल का भरत भूषण तिवारी पुलिस की फायरिंग में घायल हो जाता है। घायल भरत तिवारी को शाहपुर रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहां से उसे पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ इलाज के दौरान ही भरत तिवारी की मौत हो जाती है। लेकिन भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद से ही बिहार सरकार बैकफुट पर है और पूरे भारत भर में भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। कौन था भरत तिवारी और पुलिस ने भरत तिवारी का एनकाउंटर क्यों किया? कुछ लोग उसे क्रांतिकारी क्यों कह रहे हैं और उसे भगत सिंह जैसा क्यों बता रहे हैं? इस वीडियो में जानते हैं पूरी कहानी भरत तिवारी की। आप सब ये देखिए, ये साला बिहार पुलिस जो है ये सब साला पागल साबित करके मुझे ले जाना चाहता है। मतलब कि जब भगत सिंह भी लड़ रहे थे समाज और देश के लिए, तो उस समय भी पागल साबित किया गया था। तो देखिए इन लोगों को हम अपना पागलपन दिखाते हैं, कैसे इस सबको दौड़ा दौड़ा कर भी मारते हैं। आरा बक्सर हाईवे पर एक छोटा सा गांव है बिलौटी, जो भोजपुर जिले में आता है। भरत इसी बिलौटी गांव का रहने वाला था। उसके पिता काशीनाथ तिवारी रिटायर्ड पुलिस ड्राइवर हैं और भरत उनके 4 बच्चों में से तीसरे नंबर की संतान था। बीएससी में ग्रेजुएशन करने के बाद भरत तिवारी फिलहाल बेरोजगार था। भरत तिवारी के पिता का कहना है कि वो खुद पुलिस फोर्स का हिस्सा बनना चाहता था और उसने कई बार नौकरी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दिए थे, लेकिन कहीं बात नहीं बन सकी। ऐसे में वो सोशल मीडिया के जरिए दूसरों के हक के लिए आवाज उठाने लगा। समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी, और जो भी आपकी मांग है वो आप हमें बताएं। उस चीज को सरकार के ऊपर में जो अभी है सीएम, उसके पास पहुंचाया जाएगा। तो जब ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है। पूरे मामले को समझने के लिए 1 साल पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि इस एनकाउंटर के बैकग्राउंड में पिछले साल यानी कि 2025 में बिहार के भोजपुर जिले में आई बाढ़ है। इस बाढ़ में जवनिया गांव के बहुत से लोगों के घर बह जाते हैं। ऐसे में विस्थापित हुए लोगों को सरकार फिर से बसाने और उन्हें घर देने का वायदा करती है। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी जब कोई काम नहीं होता तो भरत तिवारी उन लोगों की मदद के लिए आगे आ जाता है। वो फेसबुक पर भोजपुर डीएम को टैग करके बार बार विस्थापितों के पुनर्वास की मांग उठाने लगता है और बार बार सरकार को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए याद दिलाता है कि सरकार ने उसके इलाके के लिए 52 करोड़ का एंटी इरोजन प्रोजेक्ट पास किया था, लेकिन सरकार उसे अब भूल चुकी है। आखिरकार भरत तिवारी की कोशिश के चलते सरकार बाढ़ पीड़ितों को बिलौटी गांव के बाहर खाली पड़ी जमीन पर बसा देती है। इन लोगों को मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से 40-40 हजार रुपए की मदद भी दी जाती है, लेकिन जो जमीन इन परिवारों को अलॉट हुई थी उसका लेवल बहुत नीचे था। ऐसे में जरा सी बारिश आने पर भी वो इलाका फिर से पानी में डूब सकता था। हम लोग जहाँ खड़े हैं ये गड्ढा स्थान है और यहाँ कहीं ना कुछ लोग यहाँ पे मिला है। 30 लगभग 30 से 40 लोगों का गड्ढा में, ये हम लोग जहाँ देखिए गड्ढे में ही है। थोड़ा आप देख सकते हैं, पानी लगा गड्ढा ही। बारिश हुआ है कल, पानी लग गया है एक दिन के बारिश में, और बाढ़ आएगा तो लमसम यहाँ हम लोग ये इतना हम लोग डूब जाएंगे। हाँ, 7 फीट 8 फीट तक पानी यहाँ पे आ जाएगा। भरत तिवारी फेसबुक लाइव के जरिए इन समस्याओं की तरफ फिर से प्रशासन का ध्यान खींचने की कोशिश करता है। उसने डीएम, सीएम, एसडीएम सभी को टैग करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसका गुस्सा शब्दों की सभ्य सीमा लांघने लगता है। वो सीएम और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए चिरकुट और छपरीबाज और कहीं कहीं तो गाली का भी अब इस्तेमाल करने लगता है। भरत तिवारी का आरोप था कि प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र में विकास के काम नहीं होने देते, इसलिए उसके निशाने पर अक्सर एसडीएम रहते थे और उसकी सोशल मीडिया पोस्ट दिन ब दिन अब आक्रामक होती चली जा रही थी। इसी बीच 4 जून 2026 के दिन भरत तिवारी सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट डालता है, जिसमें जगदीशपुर के एसडीएम को कुत्ते की मौत मारने की बात कहता है। भरत लिखता है कि वो एसडीएम का एनकाउंटर करके देश को छपरियों से आजादी दिला देगा। इस पोस्ट में उसके निशाने पर सीएम सम्राट चौधरी भी थे। उसने लिखा कि ये सभी लोग उसका मर्डर करके उसे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। इस तरह भरत तिवारी की इस भड़काऊ पोस्ट ने उसे प्रशासन के निशाने पर ला दिया। इसी बीच 14 जून 2026 के दिन भरत तिवारी एक और फेसबुक पोस्ट लिखता है कि जल्द ही जगदीशपुर के एसडीएम के एनकाउंटर की डेट शेयर की जाएगी और इसके साथ ही देश में एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। आज मेरा ये संदेश पूरे समाज और पूरे देश के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं
पिछले कई दिनों से, कई महीनों से और लगभग 1.5-2 सालों से पूरे सिस्टम से, बिहार के पूरे सिस्टम से और बिहार के सीएम से और जितने भी ऐसे लोग हैं, असामाजिक लोग, देशद्रोही लोग या जितने भी गद्दार तरह के लोग हैं इस देश में, उन सभी से ये युद्ध चल रहा है, जो कि अब इसे पूरे देश में अच्छे से फैलाने का समय आ गया है। इसके अगले ही दिन फिर 15 जून को भरत तिवारी का एक और पोस्ट आता है। इस पोस्ट में भरत ने लिखा कि समाज में नई सोच और नई क्रांति लाने के लिए उसने शस्त्र उठा लिया है। वो बिहार के सीएम और पूरे सिस्टम को अल्टीमेटम देता है कि अगर 2 दिन में उसकी विकास कार्यों की मांगों को नहीं माना जाता तो वो सबसे पहले एसडीएम का एनकाउंटर करके क्रांति की शुरुआत कर देगा। भरत कहीं से एक इलीगल पिस्टल का भी जुगाड़ कर लेता है। बताया जा रहा है कि भरत ने अपनी सोने की चैन बेचकर ये पिस्टल खरीदी थी। अब मामला सीधे सीधे भरत तिवारी बनाम पुलिस का हो जाता है। 16 जून की सुबह 6 बजे करीब बिहार पुलिस की एक टीम भरत तिवारी के घर पर पहुंचती है और भरत के बारे में पूछती है। भरत तिवारी के घर के कमरे खंगाले जाते हैं। इस दौरान गुस्से में भरत अपनी पिस्टल के साथ पुलिस के सामने आ जाता है। गुस्से से भरे भरत तिवारी ने अपनी पिस्टल पुलिस पर तान दी और धमकाते हुए उन्हें घर से जाने के लिए कहता है। पुलिस को पिस्टल दिखाने की वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और देश भर में भाजपा की बिहार सरकार की आलोचना होती है कि बिहार में कानून का डर नहीं बचा है। इसलिए 16 जून की आधी रात में पुलिसकर्मी दोबारा भरत तिवारी के घर पर आते हैं। भरत जो घर की छत पर सो रहा था उन्हें देर रात ताकाझाकी करने के लिए टोकता है और सुबह आने के लिए कहता है। इस दौरान भरत तिवारी अपनी छत से फेसबुक लाइव करता है और बताता है कि पुलिस उसके घर के आसपास छिप गई है और वो उसका एनकाउंटर करने के लिए आई है। ये सब घर के नीचे सब छिप छिप के वार करने वाला है घात की तरह। क्या करेगा रे? मारो, गोली मारने आया है? हाँ? 17 जून की सुबह 5:33 पर भरत एक बार फिर फेसबुक पर लाइव आता है और कहता है पुलिस मुझे पागल साबित करके अपने साथ ले जाने के लिए आई है। इस लाइव के दौरान भरत तिवारी खुद की तुलना भगत सिंह से करता है और कहता है कि जब भगत सिंह देश के लिए लड़ रहे थे तो उन्हें भी पागल कहा गया था। आज मैं इन्हें अपना पागलपन दिखाता हूँ। आप सब ये देखिए, ये साला बिहार पुलिस जो है ये सब साला पागल साबित करके मुझे ले जाना चाहता है। मतलब कि जब भगत सिंह भी लड़ रहे थे समाज और देश के लिए तो उस समय भी पागल साबित किया गया था। तो देखिए इन लोगों को हम अपना पागलपन दिखाते हैं, कैसे इस सबको दौड़ा दौड़ा कर भी मारते हैं। सुबह 9 बजते शाहपुर थाना पुलिस और भोजपुर एसटीएफ की और फोर्स बिलौटी गांव पहुंच जाती है। इस दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट पहने पुलिस और एसटीएफ के लोग इलाके को घेर लेते हैं। पुलिस ने भरत तिवारी से कहा कि वो सरेंडर कर दे और उसकी मांगे मान ली जाएंगी। पुलिस ने भरत को उनके साथ चलने के लिए कहा ताकि वो उन्हें बता सके कि क्या क्या काम करना है। इसके बाद भरत उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और सरेंडर कर देता है। भरत तिवारी का फेसबुक लाइव स्ट्रीम इस पूरे मामले में एक अहम सबूत है। एनकाउंटर से कुछ देर पहले की वीडियो में भरत तिवारी की आवाज सुनी जा सकती है जिसमें वो कह रहा है कि अगर अधिकारी उसकी मांगे मानने के लिए तैयार हैं तो वो भी हथियार नीचे डालने के लिए तैयार है। भरत तिवारी कहता है कि मुझे अभी बताया गया है कि शासन और समाज से जुड़ी मेरी सभी मांगे पूरी की जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो मुझे हथियार छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ये कहते हुए भरत हवाई फायरिंग करते हुए पुलिसकर्मियों के सामने अपनी पिस्टल फेंक देता है। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए। इसके बाद बिहार पुलिस भरत को एक खेत में ले जाती है। उसका पीछा करते हुए भरत के घर वाले भी आने लगते हैं लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया जाता है। इसके बाद बिहार पुलिस ने भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इस पर पुलिस का कहना है कि भरत रुक रुक कर उन पर फायरिंग करता रहा। उसकी इस हरकत से टीम को और आम जनता को जान माल का गंभीर खतरा पैदा हो गया था। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए एसटीएफ जवान भरत की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो भरत उन पर फायरिंग शुरू कर देता है जिसके बाद पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चला दी जो भरत के पैर में लगी। इसके बाद घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। भरत के एनकाउंटर की खबर पर गुस्साए गांव के लोग प्रदर्शन करने लगते हैं। इस
इस मामले में बिहार पुलिस भरत को मेंटली अनस्टेबल बताती है। वहीं बिहार के सीएम सम्राट चौधरी भी इस बात को दोहराते हैं कि भरत तिवारी मेंटली अनस्टेबल था। मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। को गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए। द हिंदू की रिपोर्ट में एक आई विटनेस के हवाले से बताया गया है कि भरत ने बंदूक नीचे फेंककर सरेंडर कर दिया था। उसके बाद पुलिस ने उसे घेर कर मारा। उस दौरान लोगों ने 3 गोली की आवाज सुनी, लेकिन भरत अभी जिंदा था और हंस रहा था। फिर पुलिस उसे खींचकर पुलिस वाहन तक ले गई, जहां फिर से 2 गोलियों की आवाज सुनाई दी। इस बयान को सच माना जाए तो पुलिस की थ्योरी झूठी साबित होती है कि उसने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई, जबकि ये मामला सरेंडर किए जाने के बाद पुलिस द्वारा एनकाउंटर किए जाने का लगता है। भरत तिवारी के एनकाउंटर के तूल पकड़ने के बाद एनकाउंटर के वक्त मौके पर मौजूद 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। खुद सीएम सम्राट चौधरी ने इस मामले में अब रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एक जांच आयोग का गठन किया है। 22 जून के दिन इस मामले में एनकाउंटर के आरोपी पुलिसकर्मियों पर भी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। भोजपुर में एक घटना घटी, तुरंत सरकार ने सबसे ऊपर के जो आयोग होते हैं जुडिशियल कमीशन का गठन तुरंत करने का काम बिहार की सरकार ने किया साथ, क्योंकि न्याय मिले। 24 जून को बिलौटी गांव में एक बड़ी महासभा होती है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भरत के लिए इंसाफ मांगने पहुंचते हैं। भरत ब्राह्मण परिवार से आता था, लेकिन वो खुद को SC, ST, OBC और सवर्ण सबका हितैषी क्लेम करता था। लेकिन उसके फेसबुक पोस्ट बताते हैं कि मुस्लिमों को लेकर उसके विचार कम्युनल थे। इसे आयरनी ही कहा जाएगा कि भरत तिवारी खुद भी एनकाउंटर कल्चर का बड़ा समर्थक था। आ रहा है, देखिए इन सभी का एनकाउंटर किया जाए, व्यवस्था कर रहे हैं। भरत का मानना था कि एनकाउंटर के जरिए ही अपराधियों का सफाया किया जा सकता है। भरत तिवारी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी फैन था और उनके बुलडोजर जस्टिस को भी सपोर्ट करता था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि एक दिन वो खुद भी इसी एनकाउंटर कल्चर का शिकार हो जाएगा। आज भरत तिवारी के समर्थन में ऐसे लोग भी आए हैं जो दूसरों के एनकाउंटर पर बहुत खुश होते थे, खासकर मुस्लिम्स के एनकाउंटर पर, लेकिन आज उन्हें एनकाउंटर जस्टिस के खतरे नजर आ रहे हैं। इससे यही साबित होता है कि उनके बयान न्याय की भावना से कम बल्कि अपने जातीय प्रेम से ज्यादा आ रहे हैं। भरत तिवारी से कहीं कहीं सहानुभूति भी होती है और कहीं कहीं उसके एक्शन से एक सभ्य समाज के लिए काफी खतरनाक भी नजर आते हैं। पुलिस के सामने उसने ऐसी स्थिति खड़ी कर दी थी जहां से भरत तिवारी के लिए सहानुभूति रखने का कारण नहीं बचता, फिर भी अनवांटेड एनकाउंटर से बचा जा सकता था। खासकर एक आरोपी के सरेंडर के बाद उसे मारना डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा जा सकता। एनकाउंटर के अलावा भी कई विकल्प थे। अगर वो मेंटली अनस्टेबल भी था तो उसका इलाज होना चाहिए था, उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखना चाहिए था। मेंटली अनस्टेबल लोगों के इलाज करवाए जाते हैं, उन्हें मारा नहीं जाता। दूसरा ये केस भरत तिवारी से ज्यादा इस बात का है कि आम लोगों की सुनी क्यों नहीं जाती। बिहार में जिस कदर भ्रष्टाचार है और पुलिस में जो भ्रष्टाचार है, वो देश के आम नागरिकों की पुलिस और प्रशासन में जो आस्था है, जो विश्वास है, उसको तोड़ता है। अगर देश में किसी भी आम आदमी से आज पूछा जाए कि भारत का सरकारी सिस्टम कैसा है, तो सिवाय गाली के उसके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। इस सरकार ने अनपढ़ चूतिए लोग बैठा रखे गद्दी पे, हेल्थ मिनिस्टर पे डॉक्टर होने चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर पे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए। सब अंधे बहरे लंगड़े लूलों की सरकार है ये। नहीं निकलेगा। भरत तिवारी केस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को भी लाइक करके हमारे नए चैनल को सपोर्ट। नाम है स्ट्राइक। मैं श्याम मीरा सिंह हूं, जिसे आप आजकल मेरे नए चैनल स्ट्राइक पर देख रहे हैं। अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।